ज्ञान योग, धर्म की आवश्यकता। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। मानव जाति के भाग निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सब में धर्म के रूप में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है। सभी सामाजिक संगठनों के मूल में कहीं न कहीं यही अद्भुत शक्ति काम करती रही है तथा अब तक मानवता की विविध इकाइयों को संगठित करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा इसी शक्ति से प्राप्त हुई है। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक एकता का संबंध प्रायः जातिगत, जलवायुगत तथा वंशानुगत एकता के संबंधों से भी दृढ़तर सिद्ध होता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक ईश्वर को पूजने वाले तथा एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग जिस दृढ़ता और शक्ति से एक दूसरे का साथ देते हैं, वह एक ही वंश के लोगों की बात ही क्या, भाई भाई में भी देखने को नहीं मिलता। धर्म के प्रादुर्भाव को समझने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें जितने प्राचीन धर्मों का ज्ञान है, वे सब एक यह दावा करते हैं कि वे सभी अलौकिक हैं, मानो उनका उद्भव मानव मस्तिष्क से नहीं बल्कि उस स्रोत से हुआ है जो उसके बाहर है। आधुनिक विद्वान दो सिद्धांतों के बारे में कुछ अंश तक सहमत हैं। एक है धर्म का आत्मामूलक सिद्धांत और दूसरा असीम की धारणा का विकासमूलक सिद्धांत। पहले सिद्धांत के अनुसार पूर्वजों की पूजा से ही धार्मिक भावना का विकास हुआ। दूसरे के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों को वैयक्तिक स्वरूप देने से धर्म प्रारंभ हुआ। मनुष्य अपने दिवंगत संबंधियों की स्मृति सजीव रखना चाहता है और सोचता है कि यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो चुके, फिर भी वे जीवित हैं। इसी विश्वास पर वह उनके लिए खाद्य पदार्थ रखना तथा एक अर्थ में उनकी पूजा करना चाहता है। मनुष्य की इसी भावना से धर्म का विकास हुआ। मिस्र, बेबीलोन, चीन, अमेरिका आदि के प्राचीन धर्मों के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि पितर पूजा से ही धर्म का आविर्भाव हुआ है। प्राचीन मिस्रवादियों की आत्मा संबंधी धारणा द्वित्वमूलक थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव शरीर के भीतर एक और जीव रहता है जो शरीर के ही समरूप होता है और मनुष्य के मर जाने पर भी उसका यह प्रतिरूप शरीर जीवित रहता है। किंतु यह प्रतिरूप शरीर तभी तक जीवित रहता है जब तक मृत शरीर सुरक्षित रहता है। इसी कारण से हम मित्रवासियों में मृत शरीर को सुरक्षित रखने की प्रथा पाते हैं और इसी के लिए उन्होंने विशाल पिरामिडों का निर्माण किया जिसमें मृत शरीर को सुरक्षित ढंग से रखा जा सके। उनकी धारणा थी कि अगर इस शरीर को किसी तरह की क्षति पहुंची तो उस प्रतिरूप शरीर को ठीक वैसी ही क्षति पहुंचेगी। यह स्पष्टतः पितर पूजा है। बेबीलोन के प्राचीन निवासियों में भी प्रतिरूप शरीर की ऐसी ही धारणा देखने को मिलती है, यद्यपि वे कुछ अंश में इससे भिन्न हैं। वे मानते हैं कि प्रतिरूप शरीर में स्नेह का भाव नहीं रह जाता। उसकी प्रेतात्मा भोजन और पेय तथा अन्य सहायताओं के लिए जीवित लोगों को आतंकित करती है। अपने बच्चों तथा पत्नी तक के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं रहता। प्राचीन हिंदुओं में भी इस पितर पूजा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चीन वालों के संबंध में भी ऐसा कहा जा सकता है कि उनके धर्म का आधार पितर पूजा ही है और यह अब भी समस्त देश के कोने कोने में परिव्याप्त है। वस्तुतः चीन में यदि कोई धर्म प्रचलित माना जा सकता है तो वह केवल यही है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म को पितर पूजा से विकसित मानने वालों का आधार काफी सुदृढ़ है। परंतु कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो प्राचीन आर्य साहित्य के आधार पर सिद्ध करते हैं कि धर्म का आविर्भाव प्रकृति की पूजा से हुआ। यद्यपि भारत में पितर पूजा के उदाहरण सर्वत्र देखने को मिलते हैं, तथापि प्राचीन ग्रंथों में इसकी किंचित चर्चा भी नहीं मिलती। आर्य जाति के सबसे प्राचीन यंत्र ऋग्वेद संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक विद्वान उसमें प्रकृति पूजा के ही चिह्न पाते हैं। जो प्रस्तुत दृश्य के परे है, उसकी एक झांकी पाने के लिए मानव मन आकुल प्रतीत होता है। उषा, सम्मा, चक्रवात, प्रकृति की विशाल और विराट शक्तियां, उसका सौंदर्य, इन सब ने मानव मन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि वह इन सब के परे जाने की और उनको समझ सकने की आकांक्षा करने लगा। इस प्रयास में मनुष्य ने इन दृश्यों में आत्मा तथा शरीर की प्रतिष्ठा की। उसने उनमें वैयक्तिक गुणों का आरोपण करना शुरू किया जो कभी सुंदर और कभी इंद्रियातीत होते थे। उनको समझने के हर प्रयास में उन्हें व्यक्ति रूप दिया गया या नहीं दिया गया, किंतु उनका अंत उनको अमूर्त कर देने में ही हुआ। ठीक ऐसी ही बात प्राचीन यूनानियों के संबंध में भी हुई। उनके तो संपूर्ण पुराणोपाख्यान अमूर्त प्रकृति पूजा ही है। और ऐसा ही प्राचीन जर्मनी तथा स्कैंडिनेविया के निवासियों एवं शेष सभी आर्य जातियों के बारे में भी कहा जा सकता है। इस तरह प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण करने में धर्म का आदि स्रोत मानने वालों का भी पक्ष काफी प्रबल हो जाता है।
हालांकि ये दोनों सिद्धांत परस्पर विरोधी लगते हैं, किंतु उनका समन्वय एक तीसरे आधार पर किया जा सकता है, जो मेरी समझ में धर्म का वास्तविक बीज है और जिसे मैं इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने के लिए संघर्ष मानता हूं। एक और मनुष्य अपने पितरों की आत्माओं की खोज करता है, मृतकों की प्रेतात्माओं को ढूंढता है, अर्थात शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी वह जानना चाहता है कि उसके बाद क्या होता है। दूसरी ओर मनुष्य प्रकृति की विशाल दृश्यावली के पीछे काम करने वाली शक्ति को समझना चाहता है। इन दोनों ही स्थितियों में इतना तो निश्चित है कि मनुष्य इंद्रियों की सीमा के बाहर जाना चाहता है। वह इंद्रियों से ही संतुष्ट नहीं है, वह इनसे परे भी जाना चाहता है। इस व्याख्या को रहस्यात्मक रूप देने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि धर्म की पहली झांकी स्वप्न में मिली होगी। मनुष्य अमरता की कल्पना स्वप्न के आधार पर कर सकता है। कैसी अद्भुत है स्वप्न की अवस्था। हम जानते हैं कि बच्चे तथा कोरे मस्तिष्क वाले लोग स्वप्न और जागृत स्थिति में कोई भेद नहीं कर पाते। उनके लिए साधारण तर्क के रूप में इससे अधिक और क्या स्वाभाविक हो सकता है कि स्वभावस्था में भी, जब शरीर प्रायः मृत सा हो जाता है, तब भी मन के सारे जटिल क्रियाकलाप चलते रहते हैं। अतः इसमें क्या आश्चर्य यदि मनुष्य हठात यह निष्कर्ष निकाल ले कि इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर इसकी क्रियाएं जारी रहेंगी। मेरे विचार से अलौकिकता की इससे अधिक स्वाभाविक व्याख्या और कोई नहीं हो सकती, और स्वप्न पर आधारित इस धारणा को क्रमशः विकसित करता हुआ ऊंचे से ऊंचे विचारों तक पहुंच सका होगा। हाँ, यह भी अवश्य ही सत्य है कि समय पाकर अधिकांश लोगों ने यह अनुभव किया कि ये स्वप्न हमारी जागृतावस्था में सत्य है, सिद्ध नहीं होते, और स्वभावस्था में मनुष्य का कोई नया अस्तित्व नहीं हो जाता, बल्कि वह जागृतावस्था के अनुभवों का ही स्मरण करता है। किंतु तब तक इस दिशा में अन्वेषण आरंभ हो गया था। अन्वेषण की धारा अंतर्मुखी हो गई और मनुष्य ने अपने अंदर अधिक गंभीरता से मन की विभिन्न अवस्थाओं का अन्वेषण करते करते जागृतावस्था और स्वभावस्था से भी परे कई उच्च अवस्थाओं का आविष्कार किया। संसार के सभी संगठित धर्मों में इन अवस्थाओं की चर्चा परमानंद या अंतःस्फुरण के रूप में मिलती है। सभी संगठित धर्मों में ऐसा माना जाता है कि उनके संस्थापक पैगंबरों एवं संदेशवाहकों ने मन की इन अवस्थाओं में प्रवेश किया था और इनमें उन्हें एक ऐसी नवीन तथ्यमाला का साक्षात्कार हुआ था जो आध्यात्मिक जगत से संबद्ध है। उन अवस्थाओं में उन महापुरुषों को जो अनुभव हुए, वे हमारे जागृतावस्था के अनुभवों से कहीं अधिक ठोस साबित हुए। उदाहरण के लिए, तुम ब्राह्मण धर्म को लो। ऐसा कहा जाता है कि वेद ऋषियों द्वारा रचित हैं। ये आर्षि ऐसे संत थे जिन्हें विशिष्ट तथ्यों का अनुभव हुआ था। संस्कृत शब्द आर्षि की ठीक परिभाषा है मंत्रों का दृष्टा। ये मंत्र वेदों की रचाओं के भाव हैं। इन ऋषियों ने यह घोषित किया कि उन्होंने कुछ विशिष्ट तथ्यों का साक्षात्कार अनुभव किया है। अगर अनुभव शब्द को इंद्रियातीत विषय में प्रयोग करना ठीक है तो, और तब उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया। हम देखते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों में भी इसी सत्य का उद्घोष हुआ था। दक्षिण संप्रदाय के प्रतिनिधि बौद्धों का जहां तक प्रश्न है, इस सिद्धांत को अपवाद रूप में लिया जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि यदि बौद्ध लोग ईश्वर या आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो यह कैसे माना जा सकता है कि उनका धर्म भी किसी अतीन्द्रिय स्तर पर आधारित है। इसका उत्तर यह है कि बौद्ध लोग भी एक शाश्वत नैतिक नियम धर्म में विश्वास करते हैं, और उस धर्म का ज्ञान सामान्य तकों के आधार पर नहीं हुआ था, वरन बुद्ध ने अतीन्द्रिय अवस्था में इसका आविष्कार किया था। तुम लोगों में से जिन्होंने बुद्ध के जीवन चरित्र का अध्ययन किया है, चाहे वह एशिया की ज्योति जैसी ललित कविता के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही क्यों न हो, उन्हें याद होगा कि बुद्ध को अश्वत्थ वृक्ष के तले बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां उन्हें निर्विकल्पावस्था की प्राप्ति हुई है। उनके सारे उपदेश इस अवस्था से ही प्रादुर्भूत हुए, न कि बौद्धिक चिंतन से। इस प्रकार सभी धर्मों ने यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मनुष्य का मन कुछ खास क्षणों में इंद्रियों की सीमाओं के ही नहीं, बुद्धिद की शक्ति के भी परे पहुंच जाता है। उस अवस्था में वह उन तथ्यों का साक्षात्कार करता है जिनका ज्ञान न कभी इंद्रियों से हो सकता था और न चिंतन से ही। ये तथ्य ही संसार के सभी धर्मों के आधार हैं। निश्चय ही हमें इन तथ्यों में संदेह करने और उन्हें बुद्धि की कसौटी पर कसने का अधिकार है। पर संसार के सभी वर्तमान धर्मों का दावा है कि मन को ऐसी कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वह इंद्रिय तथा बौद्धिक अवस्था का अतिक्रमण कर जाता है, और उसकी इस शक्ति को वे तथ्य के रूप में मानते हैं। धर्म के इन तथ्यों से संबंधित दावों की सत्यता पर विचार करने के अतिरिक्त हमें इन सारे तथ्यों में एक समानता मिलती है। ये सभी तथ्य
भौतिक शास्त्र के स्थूल आविष्कारों की तुलना में अति सूक्ष्म हैं। सभी प्रतिष्ठित धर्मों में वे एक शुद्धतम अमूर्त तत्व का रूप ले लेते हैं। ये रूप या तो एक सर्वव्यापी सत्ता, ईश्वर कहा जाने वाला एक अमूर्त व्यक्तित्व अथवा नैतिक विधान होता है, या समस्त भूतों में अंतर्व्याप्त किसी अमूर्त सार तत्व का रूप। आधुनिक युग में भी जब मन की अतीन्द्रिय अवस्था की सहायता लिए बिना ही धर्मोपदेश देने का प्रयास किया गया, तो उसमें भी पुराने धर्मों के अमूर्त भावों की ही सहायता ली गई, भले ही उनको नैतिक विधान, मॉरल लॉ, आदर्श एकत्व, आइडियल यूनिटी आदि नाम दिए गए हों, जिससे सिद्ध होता है कि यह अमूर्त भाव इंद्रिय गोचर नहीं है। हम में से किसी ने कभी एक आदर्श मानव, आइडियल ह्यूमन बीइंग को देखा नहीं है, फिर भी हमसे कहा जाता है कि उसकी सत्ता में विश्वास करो। हम में से किसी ने आदर्शतः पूर्ण मानव को देखा नहीं, फिर भी उस आदर्श में विश्वास किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह इन सभी धर्मों का निर्णय यह है कि एक आदर्श अमूर्त सत्ता है, जो हमारे सम्मुख एक व्यक्त अथवा अव्यक्त सत्ता, किसी विधान या सत्य या सार तत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम सतत उस आदर्श तक अपने को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य के सामने, वह जो भी हो, जहां भी हो, एक अपरिमित शक्ति वाला आदर्श रहता है। प्रत्येक मनुष्य के सामने सुख का प्रतीक कोई आदर्श रहता है। हमारे चारों ओर जो अनेकानेक कार्य हो रहे हैं, उनमें से अधिकांश अपरिमित शक्ति अथवा अपरिमित आनंद के आदर्श के निमित्त ही किए जा रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शीघ्र ही यह पता चल जाता है कि असीम शील के लाभ के निमित्त ये प्रयास तो वे कर रहे हैं, किंतु उसको इंद्रियों के द्वारा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में, उन्हें इंद्रियों की सीमाओं का ज्ञान हो जाता है। वे समझ जाते हैं कि ससीम शरीर से असीम की प्राप्ति नहीं हो सकती, माध्यम में असीम की अभिव्यक्ति असंभव है, और देर सबेर मनुष्य को इस सत्य का ज्ञान हो ही जाता है, और तब वह अपनी सीमाओं के भीतर असीम को पाने का प्रयास त्याग देता है। प्रयास का यह परित्याग ही नैतिकता की पृष्ठभूमि है। त्याग पर ही नैतिकता आधारित है। त्याग को आधारशिला माने बिना किसी नैतिक विधान का प्रचार कभी नहीं हो सका। नीति शास्त्र सदा कहता है, मैं नहीं, तू। इसका उद्देश्य है स्व नहीं, नि स्व। इसका कहना है कि असीम सामर्थ्य अथवा असीम आनंद को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य जिस निरर्थक व्यक्तित्व की धारणा से चिपटा रहता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तुमको दूसरी को आगे करना पड़ेगा और स्वयं को पीछे। हमारी इंद्रियां कहती हैं अपने को आगे रखो, पर नीतिशास्त्र कहता है अपने को सबसे अंत में रखो। इस तरह नीतिशास्त्र का संपूर्ण विधान त्याग पर ही आधारित है। उसकी पहली मांग है कि भौतिक स्तर पर अपने व्यक्तित्व का हनन करो, निर्माण नहीं। वह जो असीम है, उसकी अभिव्यक्ति इस भौतिक स्तर पर नहीं हो सकती। ऐसा असंभव है, अकल्पनीय है। इसलिए मनुष्य को असीम की गहनतर अभिव्यक्ति की प्राप्ति के लिए भौतिक स्तर को छोड़कर क्रमशः ऊपर अन्य स्तरों में जाना है। इस प्रकार विविध नैतिक नियमों की संरचना होती है, किंतु सभी का केंद्रीभूत आदर्श यह आत्मत्याग ही है। अहंता का पूर्ण उच्छेदन ही नीतिशास्त्र का आदर्श है। लोग आश्चर्यचकित रह जाते यदि उनसे अहंता, व्यक्तित्व की चिंता न करने के लिए कहा जाता है। जिसे वे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसके विनष्ट हो जाने के प्रति अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। पर साथ ही ऐसे ही लोग नीतिशास्त्र के उच्चतम आदर्शों को सत्य घोषित करते हैं। वे क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोचते कि नैतिकता का समग्र क्षेत्र, ध्येय और विषय व्यक्ति का उच्छेदन है, न कि उसका निर्माण। उपयोगितावाद मनुष्य के नैतिक संबंधों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिता के आधार पर हम किसी भी नैतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नीतिशास्त्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके नियमों का आधार अलौकिकता न हो, या जैसा मैं कहना अधिक ठीक समझता हूं, जब तक उसके नियम अतीन्द्रिय ज्ञान पर आधारित न हो। असीम के प्रति संग्राम के बिना कोई आदर्श नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सिद्धांत नैतिक नियमों की व्याख्या नहीं कर सकता जो मनुष्य को सामाजिक स्तर तक ही सीमित रखना चाहता हो। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गंतव्य स्थल के प्रति संग्राम का त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण करो। आखिर हम क्यों किसी का कल्याण करें? भलाई करने की बात तो गौण है, प्रधान तो है एक आदर्श। नीतिशास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत साध्य को पाने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों नैतिक बने? हम क्यों दूसरों की भलाई करें? क्यों हम लोगों को सताएं नहीं? अगर आनंद ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है, तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुंचाकर भी स्वयं सुखी रहूं? ऐसा करने से मुझे रोकता कौन है?
दूसरी बात यह है कि उपयोगिता का आधार अत्यंत संकीर्ण है। सारे प्रचलित सामाजिक नियमों की रचना तो समाज की तात्कालिक स्थिति को दृष्टि में रखकर की गई है, किंतु उपयोगितावादियों को यह सोचने का क्या अधिकार है कि यह समाज शाश्वत है? कभी ऐसा भी समय था जब समाज नहीं था, और ऐसा भी समय आएगा जब यह नहीं रहेगा। यह तो शायद मनुष्य की प्रगति के क्रम में एक ऐसा स्थल है जिससे होकर उसे विकास के उच्चतर स्तरों तक जाना है, और इस तरह कोई भी नियम जो मात्र समाज पर आधारित है शाश्वत नहीं हो सकता, मानव प्रकृति को पूर्ण रूपेण आच्छादित नहीं कर सकता। अधिक से अधिक यह उपयोगितावादी नियम समाज की वर्तमान स्थिति में काम कर सकता है, इसके आगे इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। किंतु धर्म तथा आध्यात्मिकता पर आधारित नीतिशास्त्र का क्षेत्र असीम मनुष्य है। वह व्यक्ति को लेता है, पर उसके संबंध असीम हैं। वह समाज को भी लेता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों के समूह का ही नाम है। इसलिए जिस प्रकार यह नियम व्यक्ति और उसके शाश्वत संबंधों पर लागू होता है, ठीक उसी प्रकार समाज पर भी लागू होता है, समाज की स्थिति या दशा किसी समय विशेष में जो भी हो। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक धर्म की आवश्यकता पड़ती रहेगी। वह हमेशा भौतिक जगत में ही लिप्त नहीं रह सकता, वह उसे कितना भी आनंददायक क्यों न लगे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयां आ सकती हैं। कन्फ्यूशस के युग में ही कहा गया था कि पहले हम इस संसार की चिंता करें, और जब इससे छुट्टी मिले तो दूसरे लोगों की चर्चा करें। इस लोक की चिंता करना बड़ा अच्छा है, पर अगर अधिक आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति नहीं है, वरन कुछ उससे ऊपर की वस्तु है। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम नहीं हैं जिनसे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं जो वस्तुतः बाह्य प्रकृति को संचालित करने वाली अंतःस्थ प्रकृति का नियमन करते हैं। बाह्य प्रकृति को जीत लेना कितना अच्छा है, कितना भव्य है, पर उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है आभ्यंतर प्रकृति पर विजय पाना। ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा और गरिमामय है, परंतु उससे अनंत गुना अच्छा और भव्य है उन नियमों को जानना जिनसे मनुष्य के मनोवेग, भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना पूर्णतया धर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव साधारण मनुष्य स्वभाव है कि वह बृहद भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है जो हजारों मेमनों का वध करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहाँ है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ है हजारों मेमनों की मृत्यु। इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है। मानव जाति का यही सामान्य स्वभाव है। बाह्य वस्तुओं को ही लोग समझ सकते हैं, इन्हीं में उन्हें आनंद भी मिलता है। पर हर समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते ही हैं जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदाकदा सूक्ष्मतर तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है, तथा जब भूमा या असीम की खोज उसे उपयोगितावादी कितनी ही अर्थहीन कहें समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी राष्ट्र की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका इस और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। इस तरह धर्म से ठोस सत्यों और तथ्यों को पाने के अतिरिक्त, उससे मिलने वाली सांत्वना के अतिरिक्त, एक विशुद्ध विज्ञान और एक अध्ययन के रूप में वह मानव मन के लिए सर्वोत्कृष्ट और स्वस्थतम व्यायाम है। असीम की खोज करना, असीम को पाने के लिए उद्यम करना, इंद्रियों मानो भौतिक द्रव्यों की सीमाओं से परे जाकर एक आध्यात्मिक मानव के रूप में विकसित होना, इन सारी चीजों के लिए दिन रात जो प्रयत्न किया जाता है वह अपने आप में ही मनुष्य के सभी प्रयत्नों में उदात्ततम और परम गौरवशाली है। कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें भोजन में ही परम सुख मिलता है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम उन्हें वैसा करने से मना करें।
फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें विशिष्ट वस्तुओं के स्वामित्व में आनंद मिलता है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कहें कि उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। पर किसी को आध्यात्मिक चिंतन में ही परमानंद मिलता है, तो उसे मना करने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो प्राणी जितना ही निम्न स्तर का होगा, उसे इंद्रिय जनित सुखों में उतना ही आनंद मिलेगा। बहुत कम मनुष्य ऐसे मिलेंगे जिन्हें भोजन करते समय वैसा ही उल्लास होता है जैसा किसी कुत्ते या भेड़िए को। किंतु याद रहे कि कुत्ते और भेड़िए के सारे सुख इंद्रियों तक ही सीमित हैं। निम्न कोटि के मनुष्य को इंद्रिय जनित सुखों में ही आनंद मिलता है। किंतु जो लोग सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित हैं, उन्हें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है। आध्यात्मिकता उससे भी उच्चतर स्तर की है। विषय के असीम होने के कारण वह स्तर उच्चतम है, और जो इसे हृदयंगम कर सकते हैं, उनके लिए उस स्तर का आनंद सर्वोत्तम है। इसलिए अगर शुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी आनंद की प्राप्ति ही मनुष्य का उद्देश्य है, तो भी धार्मिक चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसी में सर्वोत्तम सुख है। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि एक अध्ययन के रूप में भी धर्म अत्यंत आवश्यक है। अब हम इसके परिणामों पर विचार करें। मानव मन के लिए यह सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। जितनी शक्ति हम में आध्यात्मिक आदर्शों पर चलने से आती है, उतनी और किसी से नहीं। जहां तक मानव इतिहास का प्रश्न है, हम लोगों के लिए सुस्पष्ट है कि बात ऐसी ही रही है, और धर्म की शक्तियां मृत नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि केवल उपयोगितावादी आधार पर मनुष्य नैतिक और अच्छा नहीं हो सकता। केवल उपयोगिता के स्तर पर भी पूर्णतया स्वस्थ, नैतिक और अच्छे महान पुरुष इस संसार में हुए हैं। किंतु वैसे संसार को हिला देने वाले लोग, जो मानव विश्व में एक महान चुंबकीय आकर्षण ला देते हैं, जिनकी आत्मा सैकड़ों और हजारों में कार्यशील है, जिनका जीवन आध्यात्मिक अग्नि से दूसरों को प्रज्वलित कर देता है, सदा आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि से ही आविर्भूत होते हैं। उनकी प्रेरक शक्ति का स्रोत सदा ही धर्म रहा है। जो असीम शक्ति प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव तथा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके साक्षात के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ प्रेरक शक्ति है। चरित्र निर्माण, शिव और महत की प्राप्ति, स्वयं तथा विश्व की शांति की प्राप्ति के लिए धर्म ही सर्वोपरि प्रेरक शक्ति है। अतः उसका अध्ययन इस दृष्टि से भी होना चाहिए। धर्म का अध्ययन अब पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक आधार पर होना चाहिए। धर्म संबंधी सभी संकीर्ण, सीमित, विवादास्पद धारणाओं को नष्ट होना चाहिए। संप्रदाय, जाति या राष्ट्र की भावना पर आधारित सारे धर्मों का परित्याग करना होगा। हर जाति या राष्ट्र का अपना अपना अलग ईश्वर मानना और दूसरों को भ्रांत कहना एक अंधविश्वास है, उसे अतीत की वस्तु हो जाना चाहिए। ऐसे सारे विचारों से मुक्ति पानी होगी। जैसे जैसे मानव मन का विकास होता है, वैसे वैसे आध्यात्मिक सोपान भी विस्तृत होते जाते हैं। वह समय तो आ ही गया है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी के किसी कोने में कोई बात कहे और सारे विश्व में वह गूंज उठे। मात्र भौतिक साधनों से हमने संपूर्ण जगत को एक बना डाला है, इसलिए स्वभावतः ही आने वाले धर्म को विश्वव्यापी होना पड़ेगा। भविष्य के धार्मिक आदर्शों को संपूर्ण जगत में जो कुछ भी सुंदर और महत्वपूर्ण है, उन सबों को समेटकर चलना पड़ेगा। साथ ही भाव विकास के लिए अनंत क्षेत्र प्रदान करना पड़ेगा। अतीत में जो कुछ भी सुंदर रहा है, उसे जीवित रखना होगा। साथ ही वर्तमान के भंडार को और भी समृद्ध बनाने के लिए भविष्य का विकास द्वार भी खुला रखना होगा। धर्म को ग्रहणशील होना चाहिए और ईश्वर संबंधी अपने आदर्शों में भिन्नता के कारण एक दूसरे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेक महापुरुषों को देखा है जो ईश्वर में एकदम विश्वास नहीं करते थे, अर्थात हमारे और तुम्हारे ईश्वर में। किंतु वे लोग ईश्वर को हमारी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझते थे। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत सगुण, निर्गुण, अनंत, नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अंतर्गत आने चाहिए। और जब धर्म इतने उदार बन जाएंगे, तब उनकी कल्याणकारिणी शक्ति 100 गुनी अधिक हो जाएगी। धर्मों में अद्भुत शक्ति है, पर इनकी संकीर्णताओं के कारण इनसे कल्याण की अपेक्षा अधिक हानि ही हुई है। यहां तक कि आज भी हम बहुत से संप्रदाय और समाज पाते हैं जो प्रायः समान आदर्श के अनुगामी होते हुए भी परस्पर लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक संप्रदाय आदर्शों को दूसरे के समान हूबहू प्रतिपादित नहीं करना चाहता। अतः धर्म के उदार होने की नितांत आवश्यकता है। धार्मिक विचारों को विस्तृत, विश्वव्यापक और असीम होना ही पड़ेगा, और तभी हम धर्म का पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे, क्योंकि धर्म की शक्तियों की वास्तविक अभिव्यक्ति तो बस अब शुरू हुई है। लोग कहते हैं धर्म मर रहा है,
आध्यात्मिकता का हंस हो रहा है। पर मुझे तो लगता है कि अभी अभी ये पनपने लगे हैं। एक सुसंस्कृत एवं उदार धर्म की शक्ति अभी ही तो संपूर्ण मानव जीवन में प्रवेश करने जा रही है। जब तक धर्म कुछ इने गिने पंडे पादरियों के हाथों में रहा, तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और धर्म ग्रंथों तथा धार्मिक नियमों, अनुष्ठानों और बाह्याचारों तक सीमित रहा। पर जब हम यथार्थ आध्यात्मिक और विश्वव्यापक धरातल पर आ पहुंचेंगे, तब और तभी धर्म यथार्थ हो उठेगा, सजीव हो उठेगा, हमारे जीवन का अंग बन जाएगा, हमारी हर गति में रहेगा, समाज के रोम रोम में समा जाएगा। और तब इसकी शिवात्मक शक्ति पहले कभी भी की अपेक्षा अनंत गुनी अधिक हो जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बंधुत्व का भाव रखें, क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो साथ साथ और मरना है तो साथ साथ। बंधुत्व की यह भावना पारस्परिक स्नेह और आदर पर आधारित होनी चाहिए, न कि संरक्षणशील, प्रसादस्वरूप किंचित शुभेच्छा की कृपण अभिव्यक्ति पर, जिसे आज एक धर्म अनुग्रह के भाव से दूसरे पर दर्शाते हुए पाया जाता है। एक और है मानसिक व्यापारों की अध्ययनजन्य धार्मिक अभिव्यक्तियां, जो अभाग्यवश आज भी धर्म पर एकाधिकार का पूरा दावा रखती हैं, और दूसरी ओर हैं धर्म की वे अभिव्यक्तियां जिनके मस्तिष्क तो स्वर्ग के रहस्यों में अधिक व्यस्त हैं, किंतु जिनके चरण पृथ्वी से ही चिपके हैं। मेरा तात्पर्य है तथाकथित भौतिक विज्ञानों से। अब इन दोनों के मध्य इस बंधुत्व की भावना की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस सामंजस्य को लाने के लिए दोनों को ही आदान प्रदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यही नहीं, कुछ दुखद बातों को भी सहन करना पड़ेगा। पर इसी त्याग के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति और भी निखर उठेगा और सत्य के संधान में अपने को और भी आगे पाएगा। अंत में देशकाल की सीमाओं में बद्ध ज्ञान का महामिलन उस ज्ञान से होगा जो इन दोनों से परे है, जो मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है, जो निरपेक्ष है, असीम है, अद्वितीय है, मनुष्य का यथार्थ स्वरूप। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लंदन में दिया हुआ भाषण। इस पंचेंद्रिय ग्राह्य जगत में मनुष्य इतना अधिक आसक्त है कि वह उसे सहज में ही छोड़ना नहीं चाहता, किंतु वह इस बाह्य जगत को चाहे जितना ही सत्य या सार रूप क्यों न समझे, प्रत्येक व्यक्ति और जाति के जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है कि जब उसे इच्छा न रहते हुए भी प्रश्न करना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? जिन व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों की विश्वसनीयता पर शंका करने का तनिक भी समय नहीं मिलता, जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के विषय भोग में ही बीतता है, मृत्यु एक दिन उनके भी सिरहाने आकर खड़ी हो जाती है और विवश होकर उन्हें भी कहना पड़ता है, क्या यह जगत सत्य है? इसी एक प्रश्न से धर्म का आरंभ होता है और इसके उत्तर में ही धर्म की इति है। इतना ही क्यों, सुदूर अतीत काल में, जहां इतिहास की कोई पहुंच नहीं, उस रहस्यमय पौराणिक युग में, सभ्यता के उस अस्फुट उषाकाल में भी हम देखते हैं कि यही एक प्रश्न उस समय भी पूछा गया है, इसका क्या होता है? क्या यह सत्य है? कवित्वमय कठोपनिषद के प्रारंभ में हम यह प्रश्न देखते हैं। कोई कोई कहते हैं कि मनुष्य के मरने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और कोई कहते हैं कि नहीं, उसका अस्तित्व फिर भी रहता है। इन दोनों बातों में कौन सी सत्य है? येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चय के। संसार में इस संबंध में अनेक प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जितने प्रकार के दर्शन या धर्म संसार में हैं, वे सब वास्तव में इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों से परिपूर्ण हैं। अनेक बार तो इन प्रश्नों को परे क्या है, सत्य क्या है, प्राणों की इस महती अशांति को, संसार से अतीत परमार्थ सत्ता के इस अन्वेषण को व्यर्थ कहकर उड़ा देने की चेष्टा की गई है। किंतु जब तक मृत्यु नामक वस्तु जगत में है, तब तक इस प्रश्न को यूं ही उड़ा देने की सारी चेष्टाएं विफल रहेंगी। ये कहना सरल है कि हम जगदतीत सत्ता का अन्वेषण नहीं करेंगे, अपनी समस्त आशा और आकांक्षा को वर्तमान क्षण में ही सीमित रखेंगे, और हम इसके लिए भरपूर चेष्टा भी कर सकते हैं। बहिर्जगत की सारी वस्तुएं भी हमें इंद्रियों की सीमा के भीतर बंद करने में सहायता पहुंचाती हैं। सारा संसार भी एक हो हमें वर्तमान की क्षुद्र सीमा के बाहर दृष्टि डालने से रोक सकता है। पर जब तक जगत में मृत्यु रहेगी, तब तक यह प्रश्न बार बार उठेगा, हम जो इन सब वस्तुओं को सत्य का भी सत्य, सार का भी सार समझकर इनमें भयानक रूप से आसक्त हैं, तो क्या मृत्यु ही इन सब का अंतिम परिणाम है? जगत तो एक क्षण में ही ध्वंस हो न जाने कहाँ चला जाता है। ऊपर है अत्युच्च गगनचुंबी पर्वत और नीचे गहरी खाई, मानो मुंह फैलाए जीव को निगलने के लिए आ रही हो। इस पर्वत के किनारे खड़े होने पर कितना ही कठोर अंतःकरण क्यों न हो, निश्चित ही सिहर उठेगा और पूछेगा, यह सब क्या सत्य है? कोई तेजस्वी हृदय जीवन भर बड़े प्रयत्न के साथ जिस आशा को अपने हृदय में संजोए रहा, वह एक मुहूर्त में ही उड़कर न जाने कहाँ चली गई,
तो क्या हम इन सब आशा को सत्य कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। काल प्राणों की इस आकांक्षा की, हृदय के इस गंभीर प्रश्न की शक्ति का कभी भी इस नहीं कर सकता। प्रत्युत काल का स्रोत ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों इस प्रश्न की शक्ति भी बढ़ती जाती है और उतने ही अधिक प्रबल वेग से यह प्रश्न हृदय पर आघात करता रहता है। मनुष्य को सुखी होने की इच्छा होती है। अपने को सुखी करने के लिए वह सभी ओर दौड़ता फिरता है, इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है, पागल की भांति बाह्य जगत में कार्य करता जाता है। जो युवक जीवन संग्राम में सफल हुए हैं, उनसे यदि पूछो तो कहेंगे, यह जगत सत्य है। उन्हें सभी बातें सत्य प्रतीत होती हैं। ये ही व्यक्ति जब बूढ़े हो जाएंगे, जब सौभाग्य लक्ष्मी उन्हें बारंबार धोखा देगी, तब उनसे यदि पूछो तो शायद यही कहेंगे, अरे भाई, सब भाग्य का खेल है। इतने दिनों बाद वे जान सके कि वासना की पूर्ति नहीं होती। वे जिधर जाते हैं उधर ही मानो वज्र के समान दृढ़ दीवार उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसे लांघना उनके बस की बात नहीं। प्रत्येक इंद्रिय चंचलता के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया होती ही है। हर वस्तु क्षणस्थायी है। विलास, वैभव, शक्ति, दारिद्र्य, यहां तक कि जीवन भी क्षणस्थायी है। मनुष्य के लिए दो उत्तर रह जाते हैं। एक है शून्यवादियों की भांति विश्वास करना कि सब कुछ शून्य है, हम कुछ भी नहीं जान सकते, भूत, भविष्य या वर्तमान के भी संबंध में कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि जो व्यक्ति भूत भविष्य को अस्वीकार कर केवल वर्तमान को स्वीकार करते हुए उसी में अपनी दृष्टि को सीमित रखना चाहता है, वह निरा पागल है। यह तो बस वैसा ही हुआ जैसा माता पिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए संतान के अस्तित्व को स्वीकार करना। दोनों समान रूप से युक्तिसंगत है। भूत और भविष्य को अस्वीकार करने का अर्थ है वर्तमान को भी अस्वीकार करना। यह एक भाव हुआ, यह शून्यवादियों का मत। पर मैंने ऐसा मनुष्य आज तक नहीं देखा जो एक क्षण के लिए भी शून्यवादी हो सके। मुख से कहना अवश्य बड़ा सरल है। दूसरा उत्तर यह है कि इस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की खोज करो, सत्य की खोज करो। इस नित्य, परिवर्तनशील, नश्वर जगत में क्या सत्य है, इसकी खोज करो। कुछ भौतिक परमाणुओं के समष्टि स्वरूप इस देह के भीतर क्या कोई ऐसी चीज है जो सत्य हो? मानव जीवन के इतिहास में सदैव इस तत्व का अन्वेषण किया गया है। हम देखते हैं कि अति प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में इस तत्व का अस्पष्ट प्रकाश उद्भासित हो गया था। हम देखते हैं कि उसी समय से मनुष्य ने स्थूल देह से अतीत एक अन्य देह का भी पता पा लिया है, जो अनेक अंशों में इस स्थूल देह के ही समान होने पर भी पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। वह स्थूल देह से श्रेष्ठ है। शरीर का नाश हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता। हम मार्गवेद के एक सूक्त में मृत शरीर को दग्ध करने वाले अग्निदेव के प्रति यह मंत्र पाते हैं, हे अग्नि, तुम इसे अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे ले जाओ। इसे सर्वांग सुंदर ज्योतिर्मय देह से संपन्न करो। इसे उसी स्थान में ले जाओ जहां पितृगण वास करते हैं, जहां दुहक नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है। तुम देखोगे कि सभी धर्मों में यह भाव विद्यमान है और इसके साथ ही हम और एक विचार पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि सभी धर्म एक स्वर से घोषणा करते हैं कि मनुष्य पहले निष्पाप और पवित्र था, पर आज उसकी अवनति हो गई है। इस भाव को फिर वे रूपक की भाषा में या दर्शन की स्पष्ट भाषा में अथवा कविता की सुंदर भाषा में क्यों न प्रकाशित करें, पर वे सब के सब अवश्य इस एक तत्व की घोषणा करते हैं। सभी शास्त्रों और पुराणों में यही एक तत्व पाया जाता है कि मनुष्य जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। आज वह पहले से गिरी हुई दशा में है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में आदम के पतन की जो कथा है, उसका भी मर्म वास्तव में यही है। हिंदू शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख हुआ है। हिंदुओं ने सतयुग कहकर जिस युग का वर्णन किया है, जबकि मनुष्य की मृत्यु उसकी इच्छानुसार होती थी, जब मनुष्य जितने दिन चाहे अपने शरीर को धारण कर सकता था, जब मनुष्यों का मन शुद्ध और दृढ़ था, उसमें भी इसी सार्वभौमिक सत्य का संकेत मिलता है। वे कहते हैं कि उस समय मृत्यु नहीं थी, किसी प्रकार का अशुभ या दुख नहीं था, और वर्तमान युग उसी उन्नत अवस्था का भ्रष्ट भाव मात्र है। इस वर्णन के साथ साथ हम सभी धर्मों में जलप्लावन अर्थात प्रलय का वर्णन भी पाते हैं। प्रलय की यह कथा ही इस बात को प्रमाणित करती है कि सभी धर्म वर्तमान युग को प्राचीन युग की भ्रष्ट अवस्था ही मानते हैं। जगत की भ्रष्टता क्रमशः बढ़ती गई। इसके बाद जब प्रलय हुई तो अधिकांश जगत उसमें डूब गया। फिर उन्नति आरंभ हुई और अब यह जगत अपनी उसी प्राचीन पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। तुम सब प्राचीन व्यवस्थान, ओल्ड टेस्टामेंट
कि प्रलय की कथा जानते ही हो। ठीक इसी प्रकार की कथा प्राचीन बेबीलोन, मिस्र, चीन और हिंदुओं में भी प्रचलित थी। हिंदू शास्त्रों में प्रलय का इस प्रकार का वर्णन है। महर्षि मनु जब एक दिन गंगा तट पर संध्या वंदन में लगे थे तो एक छोटी सी मछली ने आकर उनसे कहा, मुझे आश्रय दीजिए। मनु ने उसी क्षण पास रखे हुए पात्र में उसे रखकर उससे पूछा, तू क्या चाहती है? मछली बोली, एक बड़ी मछली मुझे मार डालने के लिए मेरा पीछा कर रही है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु उसे घर ले गए। सवेरे देखा वह बढ़कर पात्र के बराबर हो गई है। मछली बोली, मैं अब इस पात्र में नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे एक कुंड में रख दिया। दूसरे दिन वह कुंड के बराबर हो गई और कहने लगी, मैं इसमें भी नहीं रह सकती। तब मनु ने उसे नदी में डाल दिया। सवेरे देखा कि उसका शरीर सारी नदी में फैल गया है। तब उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब मछली कहने लगी, मनु, मैं जगत का सृष्टिकर्ता हूं, मैं प्रलय से जगत का ध्वंस करूंगा। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं मछली का रूप धारण करके आया था। तुम एक बहुत बड़ी नौका बनाकर उसमें सभी प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा रखकर उनकी रक्षा करो और स्वयं भी सपरिवार उसमें जा बैठो। जब सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी तब उस जल में तुम्हें मेरा एक सींग कांटा दिखेगा। तुम नौका को उससे बांध देना। उसके बाद जल घट जाने पर नौका से उतरकर प्रजावृद्धि करना। इस प्रकार भगवान के कथनानुसार प्रलय हुआ और मनु ने अपने परिवार सहित प्रत्येक प्राणी के एक एक जोड़े और उद्भिदों के बीजों की प्रलय से रक्षा की। और प्रलय समाप्त हो जाने पर इस नौका से उतरकर वे प्रजा उत्पन्न करने में लग गए और हम लोग मनु के वंशज होने के कारण मानव कहलाने लगे। मन धातु से मनु बनता है। मन धातु का अर्थ है मनन, अर्थात चिंतन करना। अब देखो, मानवीय भाषा उस आभ्यंतरिक सत्य को प्रकाशित करने का प्रयत्न मात्र है। मेरा तो स्थिर विश्वास है कि एक छोटा बच्चा भी अपनी अस्पष्ट तोतली बोली में उच्चतम दार्शनिक सत्य को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा है। पर हां, उसके पास उसे प्रकाशित करने के लिए कोई उपयुक्त इंद्रिय अथवा साधन नहीं है। उच्चतम दार्शनिक और शिशु की भाषा में जो भेद है वह प्रकारगत नहीं है, वह केवल परिमाणगत है। आजकल की विशुद्ध, प्रणालीबद्ध, गणित के समान कटी छंटी भाषा और प्राचीन राशियों की अस्फुट, रहस्यमय, पौराणिक भाषा में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। इन सब कथाओं के पीछे एक महान सत्य छिपा है जिसे प्रकाशित करने का प्राचीन लोग मानो प्रयत्न कर रहे हैं। बहुधा इन सब प्राचीन पौराणिक कथाओं के भीतर ही बहुमूल्य सत्य रहता है और मुझे यह कहते दुख होता है कि आधुनिक लोगों की छटपटी भाषा में बहुधा भूसी ही रहती है, तत्व नहीं। अतएव रूपक में सत्य छिपा है, यह कहकर अथवा वह अमुक तमुक के विचारों से मेल नहीं खाता, यह कहकर सभी प्राचीन बातों को एक किनारे कर देना उचित नहीं। अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, अतएव इस पर विश्वास करो। इस प्रकार घोषणा करने के कारण ही यदि सभी धर्म उपहासास्पद हो जाते हों, तब तो आजकल के लोग और भी अधिक उपहासास्पद हैं। आजकल यदि कोई मूसा, बुद्ध अथवा ईसा की उक्ति उद्धृत करता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, किंतु हक्सले, टिंडल अथवा डार्विन का नाम लेते ही बात एकदम अकाट्य और प्रामाणिक बन जाती है। हक्सले ने ऐसा कहा है, इतना कहना ही बहुतों के लिए पर्याप्त है। हम लोग सचमुच अंधविश्वास से मुक्त हैं। पहले था धर्म का अंधविश्वास, अब है विज्ञान का अंधविश्वास। फिर भी पहले के अंधविश्वास में से एक जीवनप्रद आध्यात्मिक भाव आता था, पर आधुनिक अंधविश्वास के भीतर से तो केवल काम और लोभ ही आ रहे हैं। वह अंधविश्वास था ईश्वर की उपासना को लेकर और आजकल का अंधविश्वास है महाघृणित धन, यश और शक्ति की उपासना को लेकर। बस यही भेद है। हां, तो पौराणिक कथाओं की बात चल रही थी। इन सब कथाओं में यही एक प्रधान भाव देखने में आता है कि मनुष्य जिस अवस्था में पहले था अब उससे गिरी हुई दशा में है। आजकल के तत्वान्वेषी इस बात को एकदम अस्वीकार करते हैं। क्रम विकासवादी विद्वानों ने तो मानो इस सत्य का संपूर्ण रूप से खंडन ही कर दिया है। उनके मत से मनुष्य एक विशेष प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु का क्रम विकास मात्र है। अतएव पूर्वोक्त पौराणिक सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता। पर भारतीय पुराण दोनों मतों का समन्वय करने में समर्थ है। भारतीय पुराण के मतानुसार सभी प्रकार की उन्नति तरंगाकार होती है। प्रत्येक तरंग एक बार उठती है, फिर गिरती है, गिरकर फिर उठती है और गिरती है। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। प्रत्येक गति चक्रों में होती है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखने पर भी यह दिखेगा कि मनुष्य केवल क्रम विकास का परिणाम है। ये बात सिद्ध नहीं होती।
क्रम विकास कहने के साथ ही साथ क्रम संकोच की प्रक्रिया को भी मानना पड़ेगा। विज्ञानवेत्ता ही तुमसे कहते हैं कि किसी यंत्र में तुम जितनी शक्ति का प्रयोग करोगे उसमें से तुम्हें बस उतनी ही शक्ति मिल सकती है। असत कुछ नहीं से कभी भी सत कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मानव पूर्ण मानव बुद्ध मानव ईसा मानव एक क्षुद्र मांसल जंतु का ही विकास हो तब तो इस क्षुद्र जंतु को भी संकुचित या अव्यक्त बुद्ध कहना पड़ेगा। यदि ऐसा न हो तो ये सब महापुरुष फिर कहां से उत्पन्न हुए? असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसी प्रकार हम शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय कर सकते हैं। जो शक्ति धीरे धीरे नाना सोपानों में से होती हुई पूर्ण मनुष्य के रूप में परिणत होती है वह कभी भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकती। वह कहीं न कहीं अवश्य वर्तमान थी। और यदि तुम विश्लेषण करते करते इस प्रकार के क्षुद्र मांसल जंतु विशेष या जीविसार प्रोटोप्लाज्म तक ही पहुंचकर उसी को अधिकारण सिद्ध करते हो तो यह निश्चित है कि इस जीविसार में ही यह शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। आजकल यह विवाद चल रहा है कि क्या पंचभूतों की समष्टि यह देह ही आत्मा, चिंतन शक्ति या विचार आदि नामों से परिचित शक्तियों के विकास का कारण है अथवा चिंतन शक्ति ही देहोत्पत्ति का कारण है। निश्चय ही संसार के सभी धर्म कहते हैं कि विचार नामक शक्ति ही शरीर की प्रकाशक है और वे इसके विपरीत मत में आस्था नहीं रखते। अनेक आधुनिक विचारधाराएं कॉम्टीज पॉजिटिविज्म मानती हैं कि चिंतन शक्ति केवल शरीर नामक यंत्र के विभिन्न अंशों के एक विशेष रूप के समायोजन से उत्पन्न होती है। यदि इस द्वितीय मत को मान लिया जाए अर्थात यह स्वीकार कर लिया जाए कि यह आत्मा या मन या इसे किसी भी नाम से क्यों न पुकारो इस जड़ देह स्वरूप यंत्र का ही फलस्वरूप है। जिन सब जड़ परमाणुओं से मस्तिष्क और शरीर का गठन होता है यह उन्हीं के रासायनिक अथवा भौतिक योग से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। तब तो यह प्रश्न ही अमीमांसित रह जाएगा। शरीर की रचना कौन करता है? कौन सी शक्ति इन भौतिक अणुओं को शरीर के रूप में परिणत करती है? कौन सी शक्ति प्रकृति में पड़ी हुई जड़ वस्तु के ढेर में से कुछ अंश लेकर तुम्हारा शरीर एक प्रकार का और मेरा शरीर दूसरे प्रकार का बना डालती है? ये सब अनंत विभिन्नता कैसे होती है? ये कहना कि आत्मा नामक शक्ति शरीर के भौतिक परमाणुओं के विभिन्न संघातों से उत्पन्न होती है ठीक वैसा ही है जैसे बैल के आगे गाड़ी जोतना। ये संघात कैसे उत्पन्न हुआ? किस शक्ति ने ऐसा कर दिया? यदि तुम कहो कि अन्य किसी शक्ति ने यह संघात कर दिया है और आत्मा जो इस समय एक विशेष जड़ाशय के साथ संहत दिखाई दे रही है इन्हीं सब जड़ परमाणुओं के संघात का फल है तब तो यह कोई उत्तर न हुआ। जो मत अन्यान्य मतों का बिना खंडन किए चाहे सबकी न हो पर अधिकतर घटनाओं की अधिकतर विषयों की व्याख्या कर सकता है वही ग्राह्य है। अतएव यही बात अधिक युक्ति संगत है कि जो शक्ति जड़ तत्व को लेकर उससे शरीर का निर्माण करती है और जो शक्ति शरीर के भीतर व्यक्त है वे दोनों एक ही हैं। अतः यह कहना कि जो चिंतन शक्ति हमारे शरीर में व्यक्त है वह केवल जड़ अणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है और इसीलिए शरीर से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं, बिल्कुल निरर्थक है। इस कथन में कोई तथ्य नहीं। फिर शक्ति कभी जड़ तत्व से उत्पन्न हो नहीं सकती, बल्कि यह प्रमाणित करना अधिक संभव है कि हम जिसे जड़ कहकर पुकारते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल शक्ति की एक विशेष अवस्था है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि ठोसपन, कठिनता आदि जो सब जड़ के गुण हैं वे गति के फल हैं। द्रवों को प्रचुर शीर्षीय गति देने से वे ठोस हो जाएंगे। वायुपुंज में यदि अतिशय शीर्षीय गति उत्पन्न कर दी जाए जैसे तूफान में तो वह ठोस सा हो जाता है और अपने आघात से ठोस पदार्थों को तोड़ या काट सकता है। यदि मकड़ी के जाले के एक तंतु को अनंत वेग दिया जाए तो वह लोहे की जंजीर जैसा सशक्त हो जाएगा और बड़े पेड़ तक को काट कर पार हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध करना सहज है कि हम जिसे जड़ तत्व कहते हैं उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु दूसरा मत सिद्ध नहीं किया जा सकता। शरीर के भीतर यह जो शक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है यह है क्या? हम सभी यह बात सरलता से समझ सकते हैं कि यही शक्ति, फिर वह चाहे जो हो, जड़ परमाणुओं को लेकर उनसे एक विशेष आकृति मनुष्य देह तैयार कर रही है। अन्य कोई आकर तुम्हारे या मेरे शरीर को नहीं बना देता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरा कोई मेरे लिए भोजन कर लेता हो। मुझे ही इस भोजन का सार शरीर में लेकर उससे रक्त, मांस, अस्थि आदि का गठन करना पड़ता है। यह अद्भुत शक्ति क्या है? बहुतों को भूत और भविष्य संबंधी सिद्धांत भयावह प्रतीत होते हैं।
बहुतों को तो वे केवल आनुमानिक व्यापार ही प्रतीत होते हैं। अतएव वर्तमान में क्या होता है, हम यही समझने की चेष्टा करेंगे। हम प्रस्तुत विषय को ही लेंगे। वह शक्ति क्या है जो इस समय हम में काम कर रही है। हम देख चुके हैं कि सभी प्राचीन शास्त्रों में इस शक्ति को, इसी शक्ति की अभिव्यक्ति को, इसी शरीर की आकृति वाला एक ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ माना है जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बचा रहता है। क्रमशः हम देखते हैं कि केवल ज्योतिर्मय देह कहने से संतोष नहीं होता। एक और भी उच्चतर भाव लोगों के मन पर अधिकार करता दिखाई देता है। वह यह है कि किसी भी प्रकार का शरीर शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। जिस किसी वस्तु की आकृति है वह बहुत से परमाणुओं की एक संहति मात्र, अतएव उसको चलाने के लिए दूसरी कोई चीज चाहिए। यदि इस शरीर का गठन और परिचालन करने के लिए इस शरीर से भिन्न अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती हो, तो इसी तर्क के बल पर इस ज्योतिर्मय देह का गठन और परिचालन करने के लिए भी इससे भिन्न अन्य कोई वस्तु चाहिए। यह अन्य कोई वस्तु ही संस्कृत भाषा में आत्मा नाम से संबोधित हुई। यह आत्मा ही इस ज्योतिर्मय देह में से मानो स्थूल शरीर पर काम कर रही है। यह ज्योतिर्मय शरीर ही मन का आधार कहा जाता है और आत्मा इससे अतीत है। आत्मा मन नहीं है, वह मन पर कार्य करती है और मन के माध्यम से शरीर पर। तुम्हारे एक आत्मा है, मेरे भी एक आत्मा है, सभी के अलग अलग आत्मा हैं और एक एक सूक्ष्म शरीर भी। इस सूक्ष्म शरीर की सहायता से हम स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठने लगा, आत्मा और उसके स्वरूप के संबंध में। शरीर और मन से पृथक इस आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत से वाद प्रतिवाद होने लगे, नाना प्रकार के सिद्धांत और अनुमान होने लगे, अनेकविध दार्शनिक अनुसंधान होने लगे। इस आत्मा के संबंध में वे जिन सिद्धांतों पर पहुंचे, मैं तुम्हारे समक्ष उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। भिन्न भिन्न दर्शनों का इस विषय में मतैक्य देखा जाता है कि आत्मा का स्वरूप जो कुछ भी हो, उसकी कोई आकृति नहीं है, और जिसकी आकृति नहीं वह अवश्य सर्वव्यापी होगा। काल का आरंभ मन से होता है। देश भी मन के अंतर्गत है। काल को छोड़ कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। क्रम की भावना के बिना कार्य कारण भाव नहीं रह सकता। अतएव देश काल निमित्त मन के अंतर्गत है और यह आत्मा मन से अतीत और निराकार होने के कारण देश काल निमित्त से परे है। और जब वह देश काल निमित्त से अतीत है तो अवश्य अनंत होगी। अब हमारे हिंदू दर्शन का उच्चतम विचार आता है, अनंत कभी दो नहीं हो सकता। यदि आत्मा अनंत है तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है, और यह जो अनेक आत्माओं की धारणा है, तुम्हारी एक आत्मा मेरी दूसरी आत्मा, यह सत्य नहीं है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप एक ही है, वह अनंत और सर्वव्यापी है, और यह प्रातिभासिक जीव मनुष्य के इस वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव मात्र है। इसी अर्थ में पूर्वोक्त पौराणिक तत्व भी सत्य हो सकते हैं कि प्रातिभासिक जीव, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, मनुष्य के इस अतीन्द्रिय प्रकृत स्वरूप का धुंधला प्रतिबिंब मात्र है। अतएव मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा कार्य कारण से अतीत होने के कारण, देश काल से अतीत होने के कारण अवश्य मुक्त स्वभाव है। वह कभी बद्ध नहीं थी, न ही बद्ध हो सकती थी। यह प्रातिभासिक जीव, यह प्रतिबिंब देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध होने के कारण बद्ध है, अथवा हमारे कुछ दार्शनिकों की भाषा में प्रतीत होता है मानो वह बद्ध हो गई है, पर वास्तव में वह बद्ध नहीं है। हमारी आत्मा के भीतर जो यथार्थ सत्य है वह यही कि आत्मा सर्वव्यापी है, अनंत है, चैतन्य स्वभाव है। हम स्वभाव से ही वैसे हैं, हमें प्रयत्न करके वैसा नहीं बनना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अनंत है, अतः जन्म और मृत्यु का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कुछ बालक परीक्षा दे रहे थे। परीक्षक कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे थे। उनमें यह भी प्रश्न था, पृथ्वी गिरती क्यों नहीं? वे गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि संबंधी उत्तर की आशा कर रहे थे। अधिकांश बालक बालिकाएं कोई उत्तर न दे सके। कोई कोई गुरुत्वाकर्षण या और कुछ कह कहकर उत्तर देने लगे। उनमें से एक बुद्धिमती बालिका ने एक और प्रश्न करके इस प्रश्न का समाधान कर दिया, पृथ्वी गिरेगी कहां पर? यह प्रश्न ही तो गलत है। पृथ्वी गिरे कहां? पृथ्वी के लिए गिरने और उठने का कोई अर्थ नहीं। अनंत देश में ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों सापेक्ष देश में है। जो अनंत है वह कहां जाएगा और कहां से आएगा? जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का उसका क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है। जब वह देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं,
क्योंकि इन दोनों में इस ओर वृद्धिविद होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत परिवर्तनशील हैं। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान हैं, जिसका प्रत्येक जल परमाणु सतत चलायमान है। फिर भी वह नदी सदा एक अविच्छिन्न प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिणामशील है। किसी भी व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का संस्कार बैठ गया है, जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में यही बात है। क्षण में सूखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल। वह सतत परिणामशील भंवर के समान है। अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तु में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असंभव बात है। यह कभी हो नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिणामशील है, पर जगत को एक समष्टि के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूं, तब किसी वस्तु के संदर्भ में ही, एक मेज अथवा अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना करके ही मेरी वह गति समझ में आ सकती है। जगत का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, किंतु संपूर्ण जगत को एक समष्टि रूप में लेने पर किसकी तुलना में उसका स्थान परिवर्तन होगा? इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतएव यह अनंत इकाई अपरिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही पारमार्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, शांतता में नहीं। यह धारणा कि मैं एक क्षुद्र शांत सतत परिणामी जीव हूं, कितनी ही सुखद क्यों न हो, फिर भी यह एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहो कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वह डर जाएगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सब हृदयों से अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि तुम किसी से कहो, तो वह डर जाएगा। वह तुमसे बार बार पूछेगा कि क्या फिर उसका अपना व्यक्तित्व नहीं रह जाएगा? क्या मैं नहीं रह जाऊंगा? यह व्यक्तित्व मैं क्या है? यदि जान पाऊं तो अच्छा हो। छोटे बालक के मूंछें नहीं होती, बड़े होने पर उसके दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीर में रहता होता, तब तो बालक का व्यक्तित्व नष्ट हो गया होता। यदि अहम या व्यक्तित्व शरीरगत होता, तब तो हमारी एक आंख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना न चाहेगा। पर बात यह है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता, और शेष सभी का सतत परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तित्व भाव स्मृति में भी नहीं है। स्मृति में याद व्यक्तित्व भाव रहता तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वह नष्ट हो जाता और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का मुझे कोई स्मरण नहीं। यदि स्मृति पर मेरा अस्तित्व निर्भर होता, तो फिर कहना पड़ेगा कि इन 2-3 वर्षों में मेरा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो मेरे जीवन का जो अंश मुझे स्मरण नहीं, उस समय मैं जीवित ही नहीं था, यही कहना पड़ेगा। यह व्यक्तित्व का बहुत संकीर्ण अर्थ है। हम अभी तक व्यक्ति या मैं नहीं हैं। हम इसी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और वह अनंत है। वही मनुष्य का प्रकृत स्वरूप है। जिनका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए हैं, वे ही जीवित हैं। और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे शांत पदार्थों में बंध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा जीवन समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बद्ध कर रखना तो मृत्यु है, और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है, तब तक वह भी जीवित है। जब वह कह सकता है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में, सब प्राणियों में वर्तमान हूं, मैं ही जगत हूं, संपूर्ण जगत ही मेरा शरीर है। जब तक एक भी परमाणु शेष है, तब तक मेरी मृत्यु कहां? कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तभी यह निर्भीक अवस्था आती है। सतत परिणामशील वस्तुओं में अविनाशित्व खोजना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा है कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मा ही अविभाज्य व्यक्तित्व हो सकती है।
अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता। वह सदा एक अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है, और वही मनुष्य का यथार्थ मैं है, वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से जिसको हम जानते हैं, वह इस मैं को व्यक्त जगत में अभिव्यक्त करने के प्रयत्न का फल मात्र है। क्रम विकास आत्मा में नहीं है। ये जो सब परिवर्तन हो रहा है, बुरा व्यक्ति भला हो रहा है, पशु मनुष्य हो रहा है, ये सब कभी आत्मा में नहीं होता। कल्पना करो कि एक पर्दा मेरे सामने है और उसमें एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से मैं केवल कुछ चेहरे देख सकता हूं। यह छिद्र जितना बड़ा होता जाता है, सामने का दृश्य उतना ही अधिक मेरे सम्मुख प्रकट होता जाता है, और जब यह छिद्र पूरे पर्दे को व्याप्त कर लेता है, तब मैं तुम सबको स्पष्ट देख लेता हूं। यहां पर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तुम जो थे वही रहे। केवल छिद्र का क्रम विकास होता रहा और उसके साथ साथ तुम्हारी अभिव्यक्ति क्रमशः अधिक होती रही। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। तुम पहले से ही मुक्त स्वभाव और पूर्ण हो पूर्णत्व को प्रयत्न करके मिलाना नहीं पड़ता। धर्म, ईश्वर या परलोक संबंधी ये सब धारणाएं कहां से आई? मनुष्य ईश्वर करता क्यों घूमता फिरता है? सभी देशों में, सभी समाजों में मनुष्य क्यों पूर्ण आदर्श का अन्वेषण करता फिरता है, भले ही वह आदर्श मनुष्य में हो अथवा ईश्वर में या अन्य किसी वस्तु में? इसलिए कि वह भाव तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है। वह थी तुम्हारे हृदय की धड़कन, और तुम उसे नहीं जानते थे। तुम सोचते थे कि बाहर की कोई वस्तु यह ध्वनि कर रही है। तुम्हारी आत्मा में विराजमान ईश्वर ही तुम्हें अपना अनुसंधान करने को, अपनी उपलब्धि करने को प्रेरित कर रहा है। यहां वहां, मंदिर में, गिरजाघर में, स्वर्ग में, मृत्य में, विभिन्न स्थानों में अनेक उपायों से अन्वेषण करने के बाद अंत में हमने जहां से आरंभ किया था, वही अर्थात अपनी आत्मा में ही हम एक चक्कर पूरा करके वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसकी हम समस्त जगत में खोज करते फिर रहे थे, जिसके लिए हमने मंदिरों और गिरजाघरों में जा जा कातर होकर प्रार्थनाएं की, आंसू बहाए, जिसको हम सुदूर आकाश में मेघराशि के पीछे छिपा हुआ अव्यक्त और रहस्यमय समझते रहे, वह हमारे निकट से भी निकट है, प्राणों का प्राण है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है। तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। यही तुम्हारा स्वरूप है, इसी को अभिव्यक्त करो। तुम्हें पवित्र होना नहीं पड़ेगा, तुम तो स्वरूपतः पवित्र ही हो। तुम्हें पूर्ण होना नहीं पड़ेगा, तुम तो स्वरूपतः पूर्ण ही हो। सारी प्रकृति देश कालातीत सत्य को पर्दे के समान ढांकी हुई है। तुम जो कुछ भी अच्छा विचार या अच्छा कार्य करते हो, उससे मानो वह आवरण धीरे धीरे छिन्न होता रहता है, और देश कालातीत वह शुद्ध स्वरूप अनंत स्वयं अभिव्यक्त होता रहता है। यही मनुष्य का सारा इतिहास है। यह आवरण जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही प्रकृति के पीछे स्थित प्रकाश भी अपने स्वभाववश क्रमशः अधिकाधिक दीप्त होता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इस प्रकार दीप्त होना है। उसको जाना नहीं जा सकता, हम उसे जानने का वृथा ही प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह ज्ञेय होता तो उसका स्वभाव ही बदल जाता, क्योंकि वह स्वयं नित्य ज्ञाता है। ज्ञान एक सीमाबद्ध भाव है। ज्ञान लाभ करने के लिए उसका चिंतन ज्ञेय वस्तु के रूप में, विषय के रूप में करना पड़ता है। जो सारी वस्तुओं का झाता स्वरूप है, सब विषयों का विषयी स्वरूप है, इस विश्व ब्रह्मांड का साक्षी स्वरूप है, वह तुम्हारी ही आत्मा है। ज्ञान तो मानो एक निम्न अवस्था है, एक भ्रष्ट भाव मात्र है। हम ही वह नित्य ज्ञाता आत्मा है। फिर उसे हम किस प्रकार जानेंगे? प्रत्येक व्यक्ति वह आत्मा है, और सब लोग विभिन्न उपायों से इसी आत्मा को जीवन में प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो ये सब नीति संहिताएं कहां से आती? सारी नीति संहिताओं का तात्पर्य क्या है? सभी नीति संहिताओं में एक ही भाव भिन्न भिन्न रूप से प्रकाशित हुआ है, और वह है दूसरों का उपकार करना। मनुष्यों के प्रति, सारे प्राणियों के प्रति दया ही मानव जाति के समस्त सत्कर्मों का पथ प्रदर्शक प्रेरक है। और ये सब मैं ही जगह हूं। ये जगत एक अखंड स्वरूप है, इसी सनातन सत्य के विभिन्न भाव मात्र हैं। यदि ऐसा न हो तो दूसरों का हित करने में भला कौन सी युक्ति है? मैं क्यों दूसरा का उपकार करूं? परोपकार करने को मुझे कौन बाध्य करता है? सर्वत्र समदर्शन से उत्पन्न जो सहानुभूति की भावना है, उसी से यह बात होती है। अत्यंत कठोर अंतःकरण भी कभी कभी दूसरों के प्रति सहानुभूति से भर जाता है, और तो और जो व्यक्ति यह आपात प्रतीयमान व्यक्तित्व वास्तव में भ्रम मात्र है, इस भ्रमात्मक व्यक्तित्व में आसक्त रहना अत्यंत नीच कार्य है। ये सब बातें सुनकर भयभीत हो जाता है। वही व्यक्ति तुमसे कहेगा
कि संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नैतिकता का केंद्र है। किंतु पूर्ण आत्मत्याग क्या है? संपूर्ण आत्मत्याग हो जाने पर क्या शेष रहता है? आत्मत्याग का अर्थ है इस मिथ्या अहम या व्यक्तित्व का त्याग, सब प्रकार की स्वार्थपरता का त्याग। यह अहंकार और ममता पूर्व कुसंस्कारों के फल हैं, और जितना ही इस व्यक्तित्व का त्याग होता जाता है, उतनी ही आत्मा अपने नित्य स्वरूप में, अपनी पूर्ण महिमा में अभिव्यक्त होती है। यही वास्तविक आत्मत्याग है, और यही समस्त नैतिक शिक्षा का आधार है, केंद्र है। मनुष्य इसे जाने या न जाने, समस्त जगत धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है, अल्पाधिक परिमाण में इसी का अभ्यास कर रहा है। बात केवल इतनी ही है कि अधिकांश लोग इसे अज्ञात रूप से कर रहे हैं। वे इसे झात रूप से करें। यह मैं और मेरा प्रकृत आत्मा नहीं है, किंतु केवल एक सीमाबद्ध भाव है। यह जानकर वे इस मिथ्या व्यक्तित्व को त्याग दें। आज जो मनुष्य नाम से परिचित है, वह जगत के अतीत उस अनंत सत्ता की एक झलक मात्र है, उस सर्वस्वरूप अनंत अग्नि का एक स्फुलिंग मात्र है, किंतु वह अनंत ही उसका यथार्थ स्वरूप है। इस ज्ञान का फल, इस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? आजकल सभी विषयों को उनकी उपयोगिता के मापदंड से नापा जाता है, अर्थात संक्षेप में यह कि इससे कितने रुपए, कितने आने और कितने पैसों का लाभ होगा। लोगों को इस प्रकार प्रश्न करने का क्या अधिकार है? क्या सत्य को भी उपकार या धन के मापदंड से नापा जाएगा? मान लो कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो क्या इससे सत्य घट जाएगा? उपयोगिता सत्य की कसौटी नहीं है। जो भी हो, इस ज्ञान में बड़ा उपकार तथा प्रयोजन भी है। हम देखते हैं, सब लोग सुख की खोज करते हैं, पर अधिकतर लोग नश्वर मिथ्या वस्तुओं में उसको ढूंढते फिरते हैं। इंद्रियों में कभी किसी को सुख नहीं मिलता। सुख तो केवल आत्मा में मिलता है। अतएव आत्मा में इस सुख की प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। और एक बात यह है कि अज्ञान ही सब दुखों का कारण है, और मूलभूत अज्ञान तो यही है कि जो अनंत स्वरूप है, वह अपने को शांत मानकर रोता है, चिल्लाता है। समस्त अज्ञान का आधार यही है कि हम अविनाशी, नित्य शुद्ध पूर्ण आत्मा होते हुए भी सोचते हैं कि हम छोटे छोटे मन हैं, हम छोटी छोटी देह मात्र हैं। यही समस्त स्वार्थपरता की जड़ है। ज्यों ही मैं अपने को एक क्षुद्र देह समझ बैठता हूं, त्यों ही मैं संसार के अन्यान्य शरीरों के सुख दुख की कोई परवाह न करते हुए अपने शरीर की रक्षा में, उसे सुंदर बनाने के प्रयत्न में लग जाता हूं। उस समय मैं तुमसे भिन्न हो जाता हूं। ज्यों ही यह भेद ज्ञान आता है, त्यों ही वह सब प्रकार के अमंगल के द्वार खोल देता है और सर्वविध दुखों की उत्पत्ति करता है। अतः पूर्वोक्त ज्ञान की प्राप्ति से लाभ यह होगा कि यदि वर्तमान मानव जाति का एक बिल्कुल छोटा सा अंश भी इस क्षुद्र, संकीर्ण और स्वार्थी भाव का त्याग कर सके, तो कल ही यह संसार स्वर्ग में परिणत हो जाएगा। पर नाना प्रकार के यंत्र तथा बाह्य जगत संबंधी भौतिक ज्ञान की उन्नति से यह कभी संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्निशिखा और भी वर्धित होती है, उसी प्रकार इन सब वस्तुओं से दुहुखों की ही वृद्धि होती है। आत्मा के ज्ञान बिना जो कुछ भौतिक ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह सब आग में घी डालने के समान है। उससे दूसरों के लिए प्राण उत्सर्ग कर देने की बात तो दूर ही रही, स्वार्थी लोगों को दूसरों की चीजें हर लेने के लिए, दूसरों के रक्त पर फलने फूलने के लिए एक और यंत्र, एक और सुविधा मिल जाती है। एक और प्रश्न है, क्या यह व्यवहार्य है? वर्तमान समाज में क्या इसे कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज नष्ट हो जाए। समाजों को सत्य के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। सत्य को समाज के अनुसार अपने को ढालना नहीं पड़ता। यदि निस्वार्थता के समान महान सत्य समाज में कार्य रूप में परिणत न किया जा सकता हो, तो ऐसे समाज को छोड़कर वन में चले जाना ही बेहतर है। इसी का नाम साहस है। साहस दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का साहस है तोप के मुंह में दौड़ जाना। दूसरे प्रकार का साहस है आध्यात्मिक विश्वास। एक बार एक दिग्विजयी सम्राट भारतवर्ष में आया। उसके गुरु ने उसे भारतीय साधुओं से साक्षात्कार करने का आदेश दिया था। बहुत खोज करने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध साधु एक पत्थर पर बैठे हैं। सम्राट ने उनके साथ कुछ देर बातचीत की और उनके ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने साधु को अपने साथ देश ले जाने की इच्छा प्रकट की। साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं इस वन में बड़े आनंद में हूं। सम्राट बोला, मैं समस्त पृथ्वी का सम्राट हूं, मैं आपको असीम ऐश्वर्य और उच्च पद मर्यादा दूंगा। साधु बोले, ऐश्वर्य, पद,
मर्यादा आदि किसी चीज की मेरी इच्छा नहीं। तब सम्राट ने कहा, आप यदि मेरे साथ न चलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। इस पर साधु बहुत हंसे और बोले, राजन, आज तुमने अपने जीवन में सबसे मूर्खतापूर्ण बात कही। तुम्हारी क्या हस्ती कि मुझे मारो? सूर्य मुझे सुखा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तलवार मेरा संहार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्म रहित, अविनाशी, नित्य विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये आध्यात्मिक साहस है। और दूसरा है शेर या सिंह का साहस। सन 1857 के गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सन्यासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया। हिंदू विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामी जी के पास लाकर कहा, आप कहें तो इसकी खाल खींच लें। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई, तुम ही वह हो, तुम ही वह हो, तत्वमसि। और यह कहते कहते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। यह दूसरा उदाहरण है। यदि तुम ऐसा समाज नहीं गढ़ सकते जिसमें सर्वोच्च सत्य को स्थान मिले, तो धिक्कार है अपने बाहुबल पर तुम्हारे मिथ्या अभिमान को, धिक्कार है अपनी पाश्चात्य संस्थाओं पर तुम्हारे वृथा घमंड को। अपनी महत्ता और श्रेष्ठता की तुम क्यों व्यर्थ शेख ही बघाड़ते हो? यदि दिन रात तुम यही कहते रहो कि यह अव्यवहार्य है, पैसे कौड़ी को छोड़कर दया और कुछ भी व्यवहार्य नहीं है, यदि ऐसा ही हो तो फिर अपने समाज पर इतना घमंड क्यों करते हो? वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्य को कार्य में परिणत किया जा सकता है। यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्य को स्थान देने में समर्थ नहीं है, तो उसे इस योग्य बनाओ। और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा। हे नरनारियों, उठो, आत्मा के संबंध में जागृत हो, सत्य में विश्वास करने का साहस करो, सत्य के अभ्यास का साहस करो। संसार को कुछ साहसी नरनारियों की आवश्यकता है। अपने में वह साहस लाओ जो सत्य को जान सके, जो जीवन में निहित सत्य को दिखा सके, जो मृत्यु से न डरे, प्रत्युत उसका स्वागत करे, जो मनुष्य को यह ज्ञान करा दे कि वह आत्मा है और सारे जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसका विनाश कर सके। तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब तुम अपनी यथार्थ आत्मा को जान लोगे। इस आत्मा के संबंध में पहले श्रवण करना चाहिए, फिर मनन और तत्पश्चात निदिध्यासन। आजकल के समाज में एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, और वह है कार्य पर अधिक जोर देना तथा विचार की निंदा करना। कार्य अवश्य अच्छा है, पर वह भी तो विचार या चिंतन से उत्पन्न होता है। शरीर के माध्यम से शक्ति की जो छोटी छोटी अभिव्यक्तियां होती हैं, उन्हीं को कार्य कहते हैं। बिना विचार या चिंतन के कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः मस्तिष्क को ऊंचे ऊंचे विचारों, ऊंचे ऊंचे आदर्शों से भर लो और उनको दिन रात मन के सन्मुख रखो। ऐसा होने पर इन्हीं विचारों से बड़े बड़े कार्य होंगे। अपवित्रता की कोई बात मन में न लाओ। प्रत्युत मन से कहो कि मैं शुद्ध, पवित्र स्वरूप हूं। हम क्षुद्र हैं, हमने जन्म लिया है, हम मरेंगे। इन्हीं विचारों से हमने अपने आप को एकदम सम्मोहित कर रखा है, और इसीलिए हम सर्वदा एक प्रकार के भय से कांपते रहते हैं। एक बार एक सिंहनी, जिसका प्रसवकाल निकट था, अपने शिकार की खोज में बाहर निकली। उसने दूर भेड़ों के एक झुंड को चरते हुए देख उस पर आक्रमण करने के लिए ज्यों ही छलांग मारी, त्यों ही उसके प्राण खेरु उड़ गए और एक मात्रहीन सिंह शावक ने जन्म लिया। भेड़ें उस सिंह शावक की देखभाल करने लगीं और वह भेड़ों के बच्चों के साथ साथ बड़ा होने लगा। भेड़ों की भांति घास पात खाकर रहने लगा और भेड़ों की ही भांति मेमेन करने लगा। यद्यपि वह कुछ समय बाद एक शक्तिशाली पूर्ण विकसित सिंह बन गया, फिर भी वह अपने को भेड़ ही समझता था। इसी प्रकार दिन बीतते गए कि एक दिन एक बड़ा भारी सिंह शिकार के लिए उधर आ निकला। पर उसे यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि भेड़ों के बीच में सिंह भी है और वह भेड़ों की ही भांति डरकर भागा जा रहा है। तब सिंह उसकी ओर यह समझाने के लिए बढ़ा कि तू सिंह है, भेड़ नहीं। पर ज्यों ही वह आगे बढ़ा, त्यों ही भेड़ों का झुंड और भी भागा, और उसके साथ वह भेड़ सिंह भी। जो हो, उसने उस भेड़ सिंह को उसके अपने यथार्थ स्वरूप को समझा देने का संकल्प नहीं छोड़ा। वह देखने लगा कि वह भेड़ सिंह कहाँ रहता है, क्या करता है। एक दिन उसने देखा कि वह एक जगह पड़ा सो रहा है। देखते ही वह छलांग मारकर उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे, तू भेड़ों के साथ रहकर अपना स्वभाव कैसे भूल गया? तू भेड़ नहीं है, तू तो सिंह है। भेड़ सिंह बोल उठा, क्या कह रहे हो? मैं तो भेड़ हूं, सिंह कैसे हो सकता हूं? उसे किसी प्रकार विश्वास नहीं हुआ कि वह सिंह है, और वह भेड़ों की भांति मिमियाने लगा। तब सिंह उसे उठाकर एक सरोवर के किनारे ले गया और बोला, यह देख अपना प्रतिबिंब और यह देख मेरा प्रतिबिंब।
और तब वह उन दोनों परछाइयों की तुलना करने लगा। वह एक बार सिंह की ओर और एक बार अपने प्रतिबिंब की ओर ध्यान से देखने लगा। तब क्षण भर में ही वह जान गया कि सचमुच मैं तो सिंह ही हूं। तब वह सिंह गर्जना करने लगा और उसका भेड़ों का सा मिमियाना न जाने कहाँ चला गया। इस प्रकार तुम सब सिंह हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनंत और पूर्ण हो। विश्व की महाशक्ति तुम्हारे भीतर है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? जन्म मरण तुम्हारा भी नहीं है और मेरा भी नहीं। क्यों रोते हो? तुम्हें रोग शोक कुछ भी नहीं है। तुम तो अनंत आकाश के समान हो। उस पर नाना प्रकार के मेघ आते हैं और कुछ देर खेल कर न जाने कहाँ अंतर्हित हो जाते हैं, पर वह आकाश जैसा पहले नीला था वैसा ही नीला रह जाता है। इसी प्रकार के ज्ञान का अभ्यास करना होगा। हम संसार में पाप ताप क्यों देखते हैं? किसी मार्ग में एक ढूंढ खड़ा था। एक चोर उधर से जा रहा था। उसने समझा कि वह कोई पहरे वाला है। अपनी प्रेमिका की बाट जोहने वाले प्रेमी ने समझा कि वह उसकी प्रेमिका है। एक बच्चे ने जब उसे देखा तो भूत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने यद्यपि उसे भिन्न भिन्न रूपों में देखा, तथापि वह एक ढूंढ के अतिरिक्त और कुछ भी न था। हम स्वयं जैसे होते हैं, जगत को भी वैसा ही देखते हैं। मान लो, कमरे में मेज पर मोहर की एक थैली रखी है और एक छोटा बच्चा वहां खेल रहा है। इतने में एक चोर वहां आता है और उस थैली को चुरा लेता है। तो क्या बच्चा यह समझेगा कि चोरी हो गई? हमारे भीतर जो है वही हम बाहर भी देखते हैं। बच्चे के मन में चोर नहीं है, अतएव वह बाहर भी चोर नहीं देखता। सब प्रकार के ज्ञान के संबंध में ऐसा ही है। संसार के पाप अत्याचार आदि की बात मन में न लाओ, पर रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखाई पड़ता है। और यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो तो जगत पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुहक आदि क्या है? ये सब तो दुर्बलता के ही फल हैं। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। इस प्रकार की शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। उनको सिखाओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसके भीतर आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यही शिक्षा दो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाएं, जिनसे उनकी यथार्थ सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसादकारक विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश ही न करें। सच्चिंतन के स्रोत में शरीर को बहा दो। अपने मन से सर्वदा कहते रहो, मैं ही वह हूं, मैं ही वह हूं। तुम्हारे मन में दिन रात यह बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे अधरों पर सोहम सोहम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो कुसंस्कार और भ्रम तुम्हारे मन को ढके हुए हैं, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्यबोधत। उठो, जागो। जब तक ध्येय तक न पहुंचो, तब तक मत रुको।